ये कहानी भविष्य में 1000 साल आगे शुरू होती है, क्योंकि पृथ्वी को इंसानों ने बहुत पहले ही इतना पोल्यूटेड कर दिया था कि यहाँ पर हर तरफ तबाही का ही मंजर हो गया था। इसलिए यूनाइटेड रेंजर क्रॉप्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, ताकि पृथ्वी को जल्द से जल्द खाली कराकर यहाँ से इंसानों को ब्रह्मांड में नोवा प्राइम नाम के नए ग्रह पर पहुंचाया जाए, ताकि वहां पर फिर से इंसान अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। मगर मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। एलियन उस ग्रह पर अरसा नाम के जीव छोड़ देते हैं, जो हर जिंदा चीज को मारने के लिए उतारू थे, फिर वो चाहे इंसान हो या कोई और। यहाँ पर बहुत लोगों को वो खत्म कर देते हैं। इस पूरी घटना में प्राइम, जो एक रेंजर नाम का सोल्जर था, वो भी अपनी बेटी को खो देता है। उसका बेटा किटाय वहीं पर होता है, मगर वो बहुत छोटा था, इसलिए वो अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाता। उसकी मौत की वजह वो दोनों खुद को ही मानते थे, इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते। उसका बेटा किटाय रेंजर बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है, लेकिन उसको ये कहकर निकाल दिया जाता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। इस बात से वो काफी दुखी था। घर पर उसकी अपने पिता से बहस भी हो जाती है, इसलिए फाइया, जो प्राइम की वाइफ थी, वो उसको समझाती है कि उसकी सिस्टर के साथ जो हुआ उसकी वजह वो खुद को मानता है, और तुम भी उससे ठीक से बात नहीं करते, इसलिए वो खुद को अकेला महसूस करता है। मेरा कहा मानो तो तुमको उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए, ताकि वो कंफर्टेबल हो सके। उसकी बात मानकर प्राइम उसको अपने साथ एक ट्रेनिंग मिशन पर लेकर जाता है, जिससे ये लोग दूसरी ग्रह पर करते हैं। दरअसल रेंजर बनने की ट्रेनिंग ये लोग एक अरसा को पकड़ के करते हैं, ताकि खुद के अंदर से उसका डर निकाल सके, जिससे वो इनको देख नहीं पाते, क्योंकि वो इंसान की डर की वजह से ही इनको खत्म करते हैं। लेकिन इनका प्लेन उल्का पिंड से टकरा के दुर्घटनाग्रस्त होकर एक ऐसे प्लेनेट पर गिरता है जो इंसानों के रहने के योग्य नहीं था, और इनके सभी साथी मारे जाते हैं। इस घटना में प्राइम का दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन किटाय बिल्कुल ठीक था। इनके प्लेन का एक हिस्सा इनसे 100 किलोमीटर दूर गिरा था, और इनको चेक करने पर पता चलता है कि इमरजेंसी बीकन भी इनका टूट चुका था, जिससे ये मदद बुला सकते थे। इनको यहाँ से हर हाल में निकलना होगा, नहीं तो ये दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि इस प्लेनेट पर हर चीज इंसानों को मारने के लिए ही विकसित हुई है। इसीलिए इनको जैसे भी करके मदद बुलानी होगी। प्राइम को याद आता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में दूसरा बीकन रखा है, मगर मुसीबत ये थी कि वो इनसे बहुत दूर था। इसलिए प्राइम तय करता है कि उस बीकन को लेने किटाए जाएगा। साथ ही उसको बताता है कि इस वक्त हम अर्थ पर मौजूद है, यहाँ जो भी जीव हैं वो सब तुमको खत्म करने के लिए उतारू रहेंगे, इसलिए मैं तुमको आगे बढ़ने के लिए गाइड करूंगा। उसके हाथ पर एक बैंड लगा देता है, जिससे ये एक दूसरे के टच में रहेंगे। अगर वो टूट गया तो इनका कनेक्शन भी टूट जाएगा। और उसके बॉक्स पर कैमरे भी लगे थे, जिससे ये उसको देख सकता था, यानी कि प्राइम हर वक्त उसके साथ रहेगा। अरसा का क्या हुआ, इसका इनको कोई आइडिया नहीं था, इसलिए अपने पिता की बात मानकर किटाय सफर को शुरू कर देता है। 1000 साल में अर्थ ने खुद को इतना हिल कर लिया था कि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था। उस वजह से छोटे से छोटा जानवर भी इंसानों से बहुत बड़े थे, और ये वातावरण इंसानों के सांस लेने के लायक नहीं था। मगर प्राइम ने उसको इनहेलर बॉक्स दिया था। उसमें एक ऐसी चीज थी जो किसी भी तरह के वायुमंडल के एटमॉस्फेयर के लेवल को कम करके इंसानों के सांस लेने लायक कर देता है। रास्ते में किटाय का पीछा बंदर की तरह दिखने वाले जीव करने लगते हैं। प्राइम उसको नदी की ओर भागने को कहता है, जिससे वो बच जाएगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो उसका पीछा करना छोड़ देते हैं, मगर किटाय भागता ही जाता है। प्राइम उसको रुककर खुद को चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके ब्लड में काफी तेजी से खराबी आ रही थी। वो देखता है कि उसके हाथ पर एक कीड़ा चिपका है, और अब उसकी हालत बहुत तेजी से खराब होने लगती है। प्राइम उसको जल्द से जल्द जहर मारने का इंजेक्शन लगाने को कहता है, नहीं तो वो कुछ ही सेकंडों में मारा जाएगा। काफी मुश्किलों से वो खुद को इंजेक्शन इंजेक्ट करके वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तब प्राइम उससे बताता है,
हर 5 मिनट में तापमान नीचे जा रहा है, इसलिए तुमको रात होने से पहले गर्म जगह ढूंढना होगा, नहीं तो ठंड से तुम्हारी मौत हो जाएगी। और वो ऐसे ही एक जगह पहुंच जाता है। तब प्राइम उसको बॉक्स चेक करने के लिए कहता है। साथ ही वो अपने पैर को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। इधर वो देखता है कि 5 इनहेलर में से 2 टूट चुका है और अब इसके पास सिर्फ 3 ही बचा है। उसमें से एक ये यूज कर लेता है, यानी कि अब इसके पास केवल 2 ही बचे हैं। वहां तक पहुंचने के लिए इसको 2 और की जरूरत होगी, लेकिन ये बात वो प्राइम को नहीं बताता। एक रात बिताने के बाद अगली सुबह ये फिर से अपने सफर को कंटिन्यू करता है। आगे खतरा है या नहीं, ये देखने के लिए प्राइम ड्रोन को हर तरफ फैला देता है। साथ ही वो अरसा का भी पता उसी ड्रोन से लगाता है, लेकिन वो जिंदा है भी या नहीं, इसका इसको कोई सबूत नहीं मिलता। किटाए झरने के पास पहुंच जाता है। वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय कूदने के। ये देखकर प्राइम उसको मिशन रोककर वापस लौटने को कहता है, लेकिन किटाए उसकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि ये दोनों वैसे भी मारे जाएंगे। इसलिए वो रिस्क लेकर ऊपर से नीचे कूद जाता है। तभी उसका पीछा एक ईगल करने लगता है, जो साइज में बहुत बड़ा था। वो इसको हवा में ही पकड़ लेता है। प्राइम को लगता था कि किटाए मारा गया। इधर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उसके घोंसले में पाता है। वहां से निकलता उससे पहले ही शेर की तरह दिखने वाले जानवर ईगल के बच्चों को खाने उस घोंसले में आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ये वहां से अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है, लेकिन ईगल के सभी बच्चे मारे जाते हैं। लेकिन बहुत जल्द उसको पता चल जाता है कि उसका बैंड टूट चुका है। इसका मतलब है कि अब ये अकेला हो चुका है। उधर प्राइम को अरसा के होने का प्रमाण मिल जाता है, क्योंकि इसके साथियों को मारकर उसने पेड़ पर टांग दिया था। इधर किटाए एक गुफा में रात बिताने के लिए पहुंच जाता है। वहीं पर वो कैलकुलेशन करता है कि अब वो एग्जैक्ट प्लेन से कितनी दूर है, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन यूज करने के बाद अब एक ही बचा है। अगली सुबह कुछ देर सफर तय करने के बाद वो वाला भी ऑक्सीजन यूज कर लेता है। इसलिए अब इसको जल्द से जल्द उस प्लेन तक पहुंचना होगा, नहीं तो इस बार इसकी मौत पक्की है। ये नदी में राफ्ट बनाकर उससे आगे बढ़ता है, लेकिन इसको नींद लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि सभी चीजें जमने लगी थीं, क्योंकि ये उस इलाके में पहुंच गया था जहां पर दिन में एक बार इतना ठंड पड़ता है जिससे हर एक चीज जम जाती है। जैसा उसके पिता ने बताया था, किटाए वहां से निकल नहीं पाता और वही ठंड से जमकर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी उसको कोई चीज खींच कर ले जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो ये देखता है कि उसी ईगल ने इसकी जान बचाई है। उसका शुक्रिया अदा करके वहां से आगे बढ़ जाता है और इसका ऑक्सीजन भी अब खत्म होने लगा था, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। तभी प्लेन का एक टुकड़ा इसको दिख जाता है। इसका मतलब है कि ये उसके काफी नजदीक आ चुका है। इसलिए अब ये उस प्लेन को एक पेड़ के ऊपर से देखता है जो इसको दिख जाता है। वहां पहुंचने पर ये पहले ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद अपने पिता से कांटेक्ट करके बताता है कि अरसा अभी भी जिंदा है और वो इस वक्त बाहर है। इसका वॉइस उसको तो सुनाई देता है, मगर उसकी वॉइस इसको सुनाई नहीं देती, क्योंकि ठीक से इनका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया था। इसलिए वो किटाए को कुछ भी नहीं बता पाता कि उसको अब कहाँ जाना चाहिए। दरअसल वो बीकन से सिग्नल भेजता है, मगर मौसम खराब होने की वजह से सिग्नल नहीं जा पाता। इसलिए अब सिग्नल भेजने के लिए इसको ऊंची जगह पर जाना होगा, जो इसको दिख जाता है। और अब बिना देर किए ये उस तरफ निकल जाता है। रास्ते में कुछ रेंजर की इसको डेड बॉडी दिखती है, जिससे वो डर जाता है। उसी डर की वजह से इसके यहाँ होने का पता अरसा को हो जाता है और वो इसका पीछा करने लगता है। प्राइम ये सब देख रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। उधर अरसा उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे बड़ी मुश्किल से बच के किटाए ऊपर पहुंचकर सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। तभी पीछे से अरसा इस पर फिर से हमला कर देता है। इसको लगता था कि अब ये नहीं बचेगा। तभी इसको अपने पिता की बात याद आती है। उसने बताया था कि तुम अरसा से जितना डरोगे वो तुम्हें उतने ही जल्दी खत्म कर देता है, इसलिए उसके ऊपर से पूरा ध्यान हटाकर कहीं और लगा दो, जिससे खुद के अंदर का डर खत्म हो जाए।
और ये करता भी बिल्कुल वैसा ही है जिससे वो इसको देख ही नहीं पाता, इसलिए किटाए उसको खत्म कर देता है। उसके बाद वो तुरंत बीकन से सिग्नल भेजकर मदद बुलाता है और वो लोग इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर डर होना जरूरी है, क्योंकि वो हमें जिंदा रखता है, लेकिन उतना भी नहीं डरना चाहिए कि डर से ही हम मारे जाएं। आपको क्या लगता है, किटाए की जगह अगर आप होते तो क्या अरसा का मुकाबला कर पाते? अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।